सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष का रेखता है, धीरज के ध्यान कर ले भाई, छोड़ कपट विकार विचारा। धीरज का ध्यान धर ले भाई, छोड़ कपट विचार विकारा। नाम जपो उन्हीं सदगुरु का, जो तुझ पर है नाम आधारा। कहे कबीर कहे कबीर धर्मदास को सुन ले, यही कहूँ तो है ज्ञान विचारा। ए प्रिय सजनों, हमें उसी ही की भक्ति करनी चाहिए सदगुरुदेव की, जिसका हमारे सिर पर हाथ है और निज ज्ञान का विचारा देते हैं, निज ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, निज वस्तु की प्राप्ति कराते हैं, निज धाम की प्राप्ति कराते हैं और निज ही पद की प्राप्ति कराते हैं। ए प्रिय सजनों, सदगुरु बिना इसी जगत के अंदर और उपाय है नहीं। सदगुरु वह समझ लो, वह चीज है, वह वस्तु है कि एक ट्रेन के अंदर हजारों मानव सफर कर रहे हैं, परंतु उसी ट्रेन को एक ही ड्राइवर लेके जाते हैं। उसी ट्रेन को एक ड्राइवर लेके जाते हैं और वो 1000 जो सफर करने वाले मानव है, वो एक ड्राइवर के पीछे जा रहे हैं। ए प्रिय सजनों, वो ड्राइवर ज्ञानी है और अनुभवी है और विवेकी है, तब वो पटरी पे ट्रेन चला सकता है, नहीं तो हरिक से यह ट्रेन चलती नहीं है। ठीक वैसे ही संसार एक ट्रेन है और सदगुरुदेव ड्राइवर है इसी ट्रेन को चलाने के लिए। ए प्रिय सजनों, ऐसे पूर्ण सदगुरुदेव की प्राप्ति जब होती है, हमारे सिर पर हाथ देते हैं, हमारे सिर पर हाथ धर करके हमें हर वस्तु की प्राप्ति कराते हैं, तो वह हमारे बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं और सर्वे ही पदार्थ सिद्ध कर देते हैं। फिर कमाल साहब कहते हैं, ज्ञान युक्ति विचार ले प्यारा, ज्ञान युक्ति विचार ले प्यारा। देह धरी अब जग में आए, कर ले सेवा सतपुरुष की और निर्भय जगत में नाव चलाए। हद बेहद को क्यों खोजत है, अनहद की गति आप ही पाए। कहे कमाल कबीर का बाल का, गुरु चरण में ध्यान लगाए। ए प्रिय सजनों, हद बेहद और अनहद जो भी है, हद में मानव है, संसार जो है सब हद में है, और बेहद में संत है, और अनहद निरकार निर्बंध है। ए प्रिय सजनों, हम जब गुरु के चरण में जाते हैं, सर्वे विकार मिटा करके हम सार शब्द में जब हम लीन हो जाते हैं, उनके स्मरण और ध्यान करते हैं, इसको कहते हैं बेहद। जब विवेक के सिर्फ कारण से और विवेक के उपदेश से जब हमें सदगुरुदेव विवेक से समझाता है, और जब हमें विवेक जागृत और प्रकट हो जाता है, तब हम आत्मा को जान लेते हैं। जब आत्मा का दर्शन होता है, ए प्रिय सजनों, तब हम सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति, सर्वे पदों की प्राप्ति कर लेते हैं। परंतु कमाल साहब कहते हैं, गुरु चरण बिना नहीं, और गुरु भी पूर्ण होना चाहिए, गुरु भी सिद्ध होना चाहिए, जिससे वह सर्वे ही कर्म और विकार मिटा देते हैं। ऐसा सदगुरुदेव पूर्ण होना चाहिए, ऐसा सदगुरुदेव पूर्ण होना चाहिए। और पूर्ण गुरु बिना, जैसे पहले हमने ट्रेन की बात की कि ट्रेन पटरी पे चलती है तो 1000 मानव सफर करता है, 1000 मानव सफर करता है, परंतु एक ड्राइवर के कारण वो ड्राइवर जो है वो अनुभवी और विवेकी है कि हमें कैसे ट्रेन चलानी है। ठीक वैसे सदगुरुदेव और संत है, वह अनुभवी और विवेकी है कि संसार के अंदर हमें इसी संसार रूपी ट्रेन को कैसे चलाना है। हे प्रिय सजनों, इसी संसार रूपी ट्रेन को कैसे चलाना है। जब हम इसी संसार रूपी ट्रेन में बैठे हैं
तो नाम रूपी टिकट लेना पड़ेगा, फिर ज्ञान रूपी गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। ए प्रिय सज्जनों, सुरता रूपी तार है और सील रूपी सिंगल है। ए प्रिय सज्जनों, और निज चैतन्य सत्पुरुष ड्राइवर है, तब वह इसी संसार के बंधन से उसी जीव को मुक्त कर सकते हैं। ए प्रिय सज्जनों, हम पूर्ण सदगुरु के चरण जाएंगे नहीं तो हमें कैसे टिकट मिलेगा और कैसे ट्रेन में बैठेंगे? गुरु बिना टिकट मिलना महाकंठन है। और इसी भक्ति रूपी ट्रेन में चढ़ नहीं सकते हैं, ज्ञान रूपी ट्रेन में चढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? कि हमारे पास टिकट नहीं है, और टिकट खरीदने के लिए हमें पूंजी चाहिए। वह पूंजी क्या है? सेवा है, स्मरण है, गुरु बंदगी है, गुरु भजन है, गुरु वाणी है, गुरु शयन है, गुरु शब्द है। ये पूंजी होनी चाहिए। ये पूंजी हमें मिलेंगी, ये पूंजी हमारे पास होंगी, तभी हम ऐसे ट्रेन में चढ़ेंगे और सदगुरु देव की कृपा से हम भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन भी करेंगे उसी ट्रेन में चढ़ करके। ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष का एक रेखता है, साहिब कहते हैं, ज्ञान का कुंड भरा भरपूरा, ज्ञान का कुंड भरा भरपूरा, मार ले टुबकी रहे ना अधूरा। ज्ञान का कुंड में भरा भरपूरा, मार ले टुबकी रहे ना अधूरा। विकार मिटा के सर्वे ही मन का, खोज कर्म परम आत्म पूरा। सो सम देह विदेह भया, और ज्ञान का देकर नाम ललकारा। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सत्य सुबद सब जग उपकारा। सत्य सुबद से जग का उपकारा होता है। और ज्ञान का कुंड साहेब सदगुरु देव के पास भरा होता है, उसमें डुबकी मारने से अपना तन और मन दोनों ही पवित्र कर ले, और विकार सर्वे मिटा करके तन और मन दोनों ही पवित्र कर ले, अपने विकार सब मिटा देंगे सदगुरु देव। ए प्रिय सज्जनों, वह ऐसा कुंड है जिसमें अमृत ही अमृत जल भरा हुआ है। ज्ञान है, विवेक है, विराग है, अनुभव है, ज्ञाता है, बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, शब्द है, गुरु शयन है, गुरु वाणी है, और गुरु भक्ति है, और गुरु स्मरण है। उसी अमृत कुंड में तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है, उसी ज्ञान कुंड में अमृत ही अमृत भरा हुआ है। ए प्रिय सज्जनों, उसी अमृत कुंड में हम डुबकी लगाने से ही हमारे कर्मों के बंधन से हम मुक्त होंगे। ऐसे तो हो नहीं सकते हैं, ऐसे होना महाकंठन है, और उस कर्म के बंधन से हम मुक्त कभी नहीं हो सकते जब तक ज्ञान के कुंड में डुबकी लगाएंगे नहीं। फिर कमाल साहब कहते हैं, ज्ञान के कुंड में आजा बाल का छोड़ दे भ्रम विकारा। ज्ञान के कुंड में आजा बाल का छोड़ दे भेद भ्रम विकारा। नाम जपो ले सतगुरु का, हो जा जगत से तू भव पारा। लेकर युक्ति विवेक की विरति देकर दया का हाथ संभारा। सो सतगुरु अति प्यारा लागे, हमको देत है ज्ञान विचारा। कहे कमाल कबीर के बाल के, पापी मन को मार कर डारा। ए प्रिय सज्जनों, जब ज्ञान उदय होता है तब ये पापी मन जो कर्मी है ना, इसके कर्म मिट जाते हैं और वो शुभ कर्म में लीन हो जाता है। वह शुभ कर्म में लीन हो जाता है। सर्वे ही मन की वृत्तियां, सर्वे ही मन के विकार, सबकी मन की सोच, सर्वे ही मन का
आचार विचार सर्वे त्याग मन देता है और मन सत पद में और सत शब्द में और सत वचन में गुरु शयन में लीन हो जाता है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरुदेव का उपकारा है, जैसे कमाल साहब ने कहा, ऐसा सदगुरुदेव का उपकारा है और उसी उपकार के अंदर हम रह करके परम पद की प्राप्ति भी कर लेते हैं और जगत जिज्ञासु में रहते हैं तो भी सिद्ध रहते हैं। जैसे कमाल साहब कहते हैं, रेकर जग्यासु आश्रम में कर ले नाम नाम विचारा, तोरा तो साहेब वसे तुझ में देख ले आत्मा में अजब दीदारा, मन की भ्रमण को त्याग दे बाल का, सदा रहो सत चरण द्वारा, वो गुरु ज्ञान अपरम है पारा, वो गुरु ज्ञान अपरम है प्यारा, तेरे कर्म कुंड को फोड़ कर डारा, कहे कमाल कबीर का बाल का, एक ही नाम जपो निर्धारा। ए प्रिय सज्जनों, सत्य सतपुरुष का नाम जो एक निर्धार है, निर्बंधन है, उसको जपते रहो और भ्रम का भंडा फोड़ दो। जब गुरु के चरण जाओगे तो भ्रम का भंडा फूट जाएगा। जब भ्रम के भंडे से, भय मतलब डर, भय का कारण है डर। क्यों डर तुम्हें होता है? कि आपको डर इसी वजह से, इसी कारण से होता है कि आप उसी जगह नहीं गए, उसी देश में नहीं गए, उसी गांव में नहीं गए, तब आपको डर की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण सदगुरु देव की प्राप्ति हो जाएगी तब आप भय से मुक्त हो जाओगे, निडर रहोगे और भक्ति भी करोगे। ए प्रिय सज्जनों, इसी संसार में सर्वे वस्तु आपको सिद्ध ही प्राप्त होंगी। पूर्ण सदगुरुदेव पूर्ण मिलना चाहिए और सर्वे जाननहार होना चाहिए, तब सारी वस्तु आपको प्राप्त होंगी। ये जब वस्तु प्राप्त होगी तब आप ही आप में आपका दीदारा देख सकते हो, आप ही आप में आपका प्रतिभाम परम आत्म देख सकते हो, परम प्रतिभाव से परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। प्रिय सज्जनों, यह सब सदगुरुदेव है। जिसे सत्य पुरुष कहते हैं, तद अहंकार जा गुरु चरण में, तज अहंकार जा गुरु चरण में, भेद को भेद लहे लहे लह पूरा, सने शबद सैन सदगुरु की गेले शब्द तू नाम भरपूरा, रहकर भक्ति भाव सदगुरु चरण में और साधले सार शब्द भरपूरा, साधन की सब सिद्ध भई तब उगा है नाम शब्द अंकुरा, वह फलों को निस्दिन खा ले सदा रहे भजन भरपूरा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, वह जीव कभी जाए ना अधूरा। ए प्रिय सज्जनों, जो सदगुरु चरण में भजन करते हैं, समरण करते हैं, विवेक में लीन रहते हैं, ज्ञान में लीन रहते हैं, गुरु भक्ति में लीन रहते हैं, वो कभी अधूरा नहीं जाता, वो सदा ही भरपूर और भरा रहता है। उसकी बुद्धि और आत्मा, जीव, मन और सुरता सदा के लिए चेतन रहता है, सदा के लिए चेतन रहता है। वह सदा के लिए चेतन रहता है। जब वह चेतन रहता है तो हमें सारी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कमाल साहब कहते हैं कि पूर्ण गए सदगुरु के देश में और बिन चांदे बिन सूर प्रकाशा, चांदा भी नहीं सूरज भी नहीं, वहां प्रकाश होता है। बिन चांदे बिन सूर प्रकाशा, विषय बेकार तज गया सब ही, अब रही नहीं कोई आशा, लेकर अनुभव सार शब्द का, सर्वे जगत में एक प्रकाशा, कहे कमाल कबीर का बाल का,
हो जा गुरु चरण का दासा। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव के चरणों के दास नहीं बनेंगे तब तक हमें यह प्राप्ति होनी महाकंठन है। ठीक है, हम अपने मन की भावना से और मन की वृत्ति से हम कहते हैं कि हमने नाम जपा, स्मरण किया, परंतु नहीं, सदगुरु चरण के दास बनोगे तब जाके उसी वस्तु के प्राप्ति करोगे और उसी देश में जाओगे जहाँ सदगुरुदेव रहता है और सदा ही सिद्ध बैठा और अनंत में रहता है। वो आपको भी उसी देश में लेके जाएंगे। ये सदगुरुदेव है। परंतु सदगुरु के चरण गए बिना सारी वस्तु अधूरी है, कोई सिद्ध नहीं हो सकती। प्रिय सज्जनों, सो गुरु ज्ञान गहना चाहिए। ये प्रिय सज्जनों, तभी सर्वे बंधन से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति होगी। जब परम पद की प्राप्ति होगी तो सर्वे बंधन से मुक्त होकर के हम आत्मा तत्व में लीन हो जाएंगे और हमारे घट में भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्म को जाना। जो आत्म ज्ञान है वो सबसे बड़ी है, और ज्ञान सब ज्ञान नहीं है, और जो आत्म ज्ञान को जाना। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, यह है निज प्रमाना। ये निज प्रमाण है जो आत्मा तत्व का ज्ञान करते हैं, आत्मा को चीनते हैं, वही तो निराकार है, निर्बंधन है। वो इसी जगत में सर्वे ही सिद्ध है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे संत, ऐसे भक्ति करने वाले मानव, ऐसे संतों की चरण सेवा करने वाले, गुरुदेव की सेवा करने वाले सर्वे बंधन से मुक्त होकर और परम पद की प्राप्ति पा लेते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह इसी लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।